एम.ए. फाइनल पेपर थर्ड मॉडर्न ब्रिटिश लिटरेचर. राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट द यूज ऑफ इमेजरी इन टी.एस. इलियट्स पोएम. टी.एस. इलियट की कविताओं में कल्पनावाद के प्रयोग पर एक लिख लिखिए. टी.एस. इलियट हैज़ मेड फ्री एंड फ्रीक्वेंट यूज ऑफ इमेजरी इनटू हिज पोएम्स. टी.एस. इलियट ने अपनी कविताओं में स्वतंत्र और प्रायः कल्पना का प्रयोग किया है. दिस सीन इन लव सॉन्ग ऑफ प्रूफॉक opens with an imagery of natural background. लव सॉन्ग ऑफ J.L. अल्फ्रेड प्रूफॉक का दृश्य काल्पनिक प्राकृतिक पृष्ठभूमि में खुलता है. द पोएट ड्राज द पिक्चर ऑफ इवनिंग. कवि शाम के चित्र को खींचता है. व्हेन हिज रोमांटिक सेल्फ. जब उनका कल्पनावाद प्रूफॉक का प्रपोजेज टू द रियल सेल्फ. उनके यथार्थवाद को प्रपोज करता है कि टू गो टू मीट हिज बिलव्ड टू प्रपोज हर, कि वो अपनी प्रेमिका के पास जाए और उससे अपने विवाह का प्रस्ताव रखे. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन आयोडन एज ए माइथ मेकर. माइथ मेकर के रूप में रहस्यमयी काल्पनिक कथाकार के रूप में आयोडन पर एक नोट लिखिए. आंसर. आयोडन हैज़ क्लियर कंसेप्शन ऑफ माइथ. आयोडन के पास रहस्यों का स्पष्ट विचार था. ही इंटेंडेड टू इम्प्लॉय इन हिज पोएट्री. जिसका कि उन्होंने अपनी कविता में जानबूझ करके प्रयोग किया है. ही हैड ऑलरेडी कन्विंस्ड ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड. वह आधुनिक संसार से प्रायः पहले से आश्वस्त थे. एज ए बैटल ग्राउंड. जैसे कि ये आधुनिक संसार युद्ध भूमि है. टू एब्स्ट्रैक्ट फोर्सेस. दो भावयुक्त शक्तियों का. द लाइफ फोर्स जीवन शक्ति का. एंड द डेथ फोर्स और मृत्यु शक्ति का. द मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ आयोडन्स माइथ. आयोडन के रहस्यमयी कविताओं का वाह्य लक्षण निम्न है. दैट इट प्रेजेंट्स टू मेंटल व्यू ऑफ ए वार्डर. कि यह उनके मस्तिष्क की सीमा के दृष्टि को व्यक्त करता है. विच सेपरेट्स द हेल्दी फॉर्म द डेड एंड सिक. जो कि बीमार और मृतक व्यक्ति के स्वस्थ संसार को अलग करता है. शेष भाग अगले सीरीज में प्रदान किए जाएंगे.